We're getting some breaking news now. This one is coming after the attack on the police personnel in Dantewada. This is a mega CNN News 18 exclusive that we are bringing to you as the attack on the survivor, or in fact, the survivor who was attacked in that entire convoy has exclusively spoken to CNN News 18. We are putting out that reaction in just a short while. My colleague Arunima has got us that exclusive piece of information. युवराज जी, मैं न्यूज चैनल है दिल्ली का न्यूज 18 वहां से बोल रही हूँ। मेरा नाम अरुणिमा है जी। आपका ये जो नक्सली हमला हुआ है उसमें आप मौजूद थे ना? जी मैम, मौजूद था। मेरी जस्ट पीछे गाड़ी थी। आप मुझे बताएंगे युवराज जी क्या हुआ, आपने क्या देखा? मैम, हम लोग 3 गाड़ियां चल रहे थे। एक पिकअप थी और एक मेरी स्कॉर्पियो थी ब्लैक वाली, और फिर उसके बाद एक तूफान थी फोर्स गाड़ी जो लंबी सी होती है ना, वो वाली गाड़ी। उसके बाद मेरी गाड़ी में लकड़ी फंस गया, वो जो आम पंडुम जो बना रहे थे वहाँ गाँव वाले, तो हम लोग उसको चढ़ा दिए। गाड़ी में लकड़ी फंस गया, पिकअप निकल गई, मेरी गाड़ी में फंस गया, तो मैं 2 मिनट के लिए वहाँ पे निकालने के लिए रुक दिया। उसके बाद फिर मैं स्पीड बढ़ाया कि मतलब सामने किसी को लेके जा रहे हैं, जो भी पकड़े थे जिसको भी, उसको लेके जा रहे थे हम लोग, क्योंकि वो घायल था। अच्छा। तो उसके बाद फिर सडनली मेरी गाड़ी ना हल्की स्लो हुई, और जो मेरी पीछे वाली गाड़ी है वो एकदम तुरंत मतलब मेरे को क्रॉस करके सीधे आगे गई। 50-60 मीटर के लगभग ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हो गया और उसके बाद गोलियां भी चली? गोलियां भी चली। ब्लास्ट होने के बाद मतलब 3 या 4 सेकंड के बाद गोलियां चली। तो आपकी गाड़ी में जो डीआरजी के जवान थे वो उतरे और उन्होंने फिर जवाबी हमला किया? उन्होंने जवाबी हमला किया। और कितनी देर तक चली होगी फायरिंग? लगभग 15 से 20 मिनट का मैं वहीं सोया था गाड़ी के नीचे। हाँ। क्योंकि अब मुझे भी अपनी जान बचानी थी, तो मैं भी सो गया गाड़ी के नीचे। एक अधिकारी ने बोला कि अब तुम निकल जाओ, मैं तुमको कवर फायर दे रहा हूँ, तुम निकल जाओ, है ना। उसके बाद फिर मैं जैसे तैसे गाड़ी चालू करके सीधा अरनपुर थाना चला गया, क्योंकि थाने से 1-1.5 किलोमीटर में ही कांड हुआ है। तो आपने फिर थाने पे जाके खबर दी कि ऐसा कांड हो गया है? ऐसा कांड हुआ है बोल के, लेकिन पहले जब ब्लास्टिंग का जो साउंड था तो सुन के 2 टीम निकल चुकी थी। अच्छा जी। अच्छा। मतलब पहुंचने से पहले 2 टीम निकल रही थी, उनको रोका, बोला आगे फायर हो रहा है, तो वो लोग भी चले गए। उसके बाद फोर्स छोड़ के वो लोग भी वापस आ गए। आपका कोई अंदाजन, मतलब जिस जगह आपने गोली की आवाज सुनी तो दोनों तरफ, सड़क की दोनों तरफ से आवाज आ रही थी? हाँ, एक साइड से फर्स्ट फायरिंग हो रहा था। हाँ। दूसरे साइड से एक 383 का साउंड आ रहा था। वो लोग ज्यादा 2 या 3 गोली चलाए। उसके बाद फिर बाकी जो पीछे से बहुत दूर से आ रहा था मैम, हम रेंज से बाहर थे, ऐसा टाइप का था। अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो भाग रहे हैं तो भागते हुए फायर करते हुए निकल रहे हैं ताकि उनके पीछे ना आए। हाँ, ऐसा। अच्छा, आप खुद पुलिस में है क्या युवराज जी? आप खुद पुलिस में काम करते हैं? जी। आप खुद भी डीआरजी में ही काम करते हैं? मेरी गाड़ी वही लगी हुई है, तो हम लोग वही चलाते हैं गाड़ी। मतलब वैसे आप लोग सिविलियन हैं या पुलिस वाले हैं? सिविलियन है। सिविलियन है, क्योंकि आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से ट्रेंड हैं, आप घबराए नहीं और आपने वीडियो भी बनाया और आप थाने भी गए। बहुत साल भर से ऊपर हो गया मैं चल रहा हूँ फील्ड में। हाँ। तो बहुत कुछ पता चल गया कि कैसा है, क्या है, कैसा चलाना है, ये सब चीज। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग जब वापस आ रहे थे, किसी ने हाथ दे के आप लोगों को रोका था या रास्ता पूछा था, मतलब ऐसा भी कुछ हुआ था क्या? हाँ मैम, ये हुआ था। वो आम पंडुम करके जो त्योहार होता है इधर वालों का, हाँ। वो जगह जगह पे वो लोग नाका लगा के रखे थे। मेरे को 2 सेकंड वहीं लग गया, क्योंकि उनकी जो नाके की लकड़ी थी वो मेरी गाड़ी में सब फंस गई। तो 2 सेकंड वहीं लग गया, 2-3 सेकंड। वो लोग निकाले, अब मैं निकला, तब मेरे जस्ट जो पीछे थी, मैं तो टारगेट आई थिंक मेरी गाड़ी हो जाती। सेकंड नंबर में मैं था, पिकअप थी। तीसरे नंबर में तूफान फोर्स गाड़ी थी लंबी। तो आपको मेरी गाड़ी स्लो हुई, मैं पानी पीने के लिए स्लो किया। उसके बाद वो गाड़ी मुझे ओवरटेक करते हुए आगे निकली। आगे जाते ही ज्यादा नहीं, 60-70 मीटर में ब्लास्ट हो गया।
उस गाड़ी की हालत हम लोगों ने तो फोटो वीडियो में देखा, बट आपने क्या देखा वहाँ पर? जब ब्लास्ट हुई ना मैम, कुछ नहीं बचा गाड़ी का। पहले धीरे से ऊपर उठी प्रेशर में, उसके बाद जो चिथड़ी उड़ी गाड़ी की, कुछ नहीं बचा था गाड़ी में। सारी बोटियां इधर से उधर पूरी फेंका गई थी। घायल होने का कोई चांस ही नहीं था वहाँ। हमारा जो प्राइवेट ड्राइवर था वो भी सो में वो हो गया। तो मतलब कुछ भी वहाँ पे मतलब बचा ही नहीं था? कुछ नहीं बचा था। जो ब्लास्ट हुए उसमें कोई नहीं बचा मैम। तो आप मतलब उस वक्त तो आप कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहोगे? बाद में घर वालों को बताया आपने? आप वहीं के रहने वाले हैं? हाँ, पापा भी पुलिस में है, मैं पुलिस लाइन में रहता हूँ जी। मतलब जब ब्लास्ट हुआ तो 2 मिनट के लिए मेरा माइंड एकदम चुप हो गया था। उसके बाद सर लोग बोले गेट खोलो, उतरना है। फिर कैसे करके गेट खोला, सारे उतरे। हमारा जो अधिकारी थे, एएसआई साहब हैं, उन्होंने फायरिंग चालू की। अच्छा, एएसपी साहब का फोन आ रहा है। अच्छा। आप जिस व्यक्ति से That was the first-hand account of one of the survivors of the Dantewada attack. He'd spoken exclusively to our colleague Arunima. Arunima joins us on the broadcast. Arunima, that's a very important interview to get. Now, one thing is very clear, the thing that you had also, in fact, flagged earlier in your earlier reports, where it is being underlined that there was a grave violation of the SOPs. In this case, it does look like there were some vehicles that were not part of the police vehicles that were hired, and that's why possibly these civilians were there on board that vehicle as well. Well, 2-3 things from this interview. First, let me clarify who this person is. Yuvraj was driving one of the Scorpios, which was a private vehicle, but since he lives in police lines, his father is in the police force, his vehicle is often hired by the local police when they're going out for such operations. Okay. There was a second vehicle which got blown off, which was also a private vehicle. It was like a minivan kind of a vehicle. That was also hired, and that driver was also a civilian. What Yuvraj is telling us is that there is an Aam Pandum festival. This is a local tribal festival which was going on, and as part of the festival, there were some, wooden structures that had been created on two sides of the road. From that structure, a piece of wood got stuck in his vehicle, and that's why he had to slow down. When he slowed down, he stopped for a sip of water, and that's when the blown-off vehicle overtook him, and we then know how it got no chance to survive. Now, what Yuvraj is wondering is that, one of the two Naxals who they had managed to capture during the anti-Naxal operation was in his vehicle. This person was injured and was being driven down to Dantewada. So Yuvraj suspects that was this attack triggered to save that injured Naxal so that he is not taken away. But police, if you speak to police sources, if you speak to investigators, they tell you that, this entire thing seems to be a trap. This intelligence about Naxal presence seems to be a trap. The person who they believe to be a Naxal, cadre, investigation will tell us who he was. But the sequence of event is this. Because of that Aam Pandam, the Scorpio slowed down, the vehicle behind it overtook, went about 100 meters ahead, got blown off, and then they were firing from both sides. From the right side of the road, there was 303 fire, and from the left side, there was a burst. But the sound tells the survivors that it was coming from a distance, which means these Naxals waited to connect the wire, triggered the remote, and when they saw the vehicle had been blasted off, they started going backward so Absolutely. that they are not Arunima, down. thank you. Thank you so much for bringing us that important update and important account of one of the survivors who were part of when that attack really took place in Dantewada. That's all that we have time for on this edition of the news. My colleague Ridhima is joining you on the other side with The Nation at 5.